ये कबूतरी अपने ही अंडे चराकर सानप के सामने रख देती थी और वो सानप लम्हा भर में उन्हें खा जाता था। इधर कबूतरी अपने खाली घोंसले में बैठकर बस रोती रहती थी, क्योंकि ये सिलसिला कई महीनों से जारी था। एक दिन वो सानप 4 बच्चों को जन्म देता है, जिसकी वजह से उसे शदीद भूख लगने लगती है। इधर कबूतरी अपने घोंसले में सोई हुई थी। भूख से तड़पता हुआ सांप दरख्त पर चढ़ जाता है और कबूतरी को अपना नवाला बना लेता है। इसी वक्त कबूतर अपनी बीवी के लिए खाने को एक टमाटर लेकर आता है, लेकिन घोंसले में सांप को देखकर उसकी सांसें रक जाती हैं। अब कबूतर के खून में बदले की आग भड़क उठती है, मगर वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मदद के लिए वो चील के पास जाता है और सारी रोदाद सुना देता है। सानिप का नाम सुनते ही चील हक्का बका रह जाता है, कांपने लगता है और कुछ कहे बगैर उड़ जाता है। कबूतर कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर जंगल के बादशाह शेर के पास जाता है। शेर जब ये सब सुनता है तो खौफ के मारे अपने बीवी बच्चों समेत हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। अब कबूतर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और वहीं सो जाता है। तब उसे ख्वाब में उसकी बीवी कबूतरी नजर आती है। वो कहती है कि ये कोई आम सांप नहीं, बल्कि सांप के भेस में एक राक्षस है। ये राक्षस सिर्फ अमावस की रात अपने असल रूप में आता है और हर बार जंगल के तमाम जानवरों को कैद करके उनकी कुर्बानी देता है। उसे सिर्फ अमावस की रात ही मारा जा सकता है। कबूतर की आंख खुलते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अगले ही दिन अमावस थी। वो जंगल से उड़कर गांव जाता है और कुत्ते के पास से उसकी बंदूक चरा लाता है। फिर वो पहले ही उस गार में जाकर छिप जाता है। इधर राक्षस बहुत से जानवरों और परिंदों को कुर्बानी के लिए पकड़कर इसी गार में ले आता है। कबूतर एक लम्हा जाया किए बगैर पूरी की पूरी गोलियां उस पर चला देता है, जिससे राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। कबूतर पंजरे में कैद तमाम जानवरों को आज़ाद कर देता है। दोस्तों, कबूतर के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।